क्या कोई दिव्य शक्ति एक नटखट और शरारती बच्चा हो सकती है? कृष्ण की कहानियों में दिव्यता सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि माखन की चोरी और माँ की डांट में भी बसती है। तो चलिए, आज हम कृष्ण के बचपन की उसी आकर्षक दुनिया में चलते हैं, जहाँ उनकी हर शरारत में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो कृष्ण के बचपन की कहानी की शुरुआत ही होती है दो माँओं के बिल्कुल अलग अलग अनुभवों से। देखिए, एक तरफ है देवकी जो मथुरा की जेल में अपने बेटे के लिए आंसू बहा रही हैं, और दूसरी तरफ है यशोदा जो गोकुल में उन्हें प्यार और दुलार से पाल रही हैं। एक का आंसू है तो दूसरे की लोरी, और यही जो कंट्रास्ट है, यही उनकी पूरी कहानी की नींव रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे उनकी दो माँओं की कहानी, फिर देखेंगे कि उनकी शरारतें कैसे शुरू हुई, और हाँ, उनकी मशहूर माखन चोरी की लीलाओं में भी झांकेंगे। हम उन पलों को भी पकड़ेंगे जहाँ उनके खेल खेल में उनकी दिव्यता की झलक मिलती है, और आखिर में एक ऐसी घटना देखेंगे जो सच में हमारी समझ से परे है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक कहानी जो अंधकार और प्रकाश से शुरू होती है। एक तरफ है देवकी और दूसरी तरफ यशोदा, कृष्ण की दो माताएं, जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। जरा सोचिए देवकी की हालत के बारे में। कंस की जेल में बंद, अपने बेटे से दूर। उनके लिए मातृत्व क्या है? सिर्फ आंसू। उनके आंसू ही उनके प्यार को जताने का एकमात्र तरीका है। यह एक माँ की अपने बच्चे के लिए उस गहरी तड़प को दिखाता है जिसे वो सिर्फ महसूस कर सकती है, पर कुछ कर नहीं सकती। और जहां एक तरफ देवकी के आंसू थे, वहीं दूसरी तरफ यशोदा का आंगन था जो खुशियों और लोरियों से गूंज रहा था। वो कृष्ण को प्यार और दुलार की दुनिया में पाल रही थी। उनका तो पूरा संसार ही अपने कान्हा के आसपास घूमता था, जहां हर पल एक उत्सव की तरह था। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां कृष्ण ने ये तय किया कि वो कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि सबके बीच रहने वाले एक नटखट बालक हैं। एक ऐसा बच्चा जिसकी शरारतें पूरे गोकुल के लिए परेशानी भी थी और प्यार की वजह भी। तो कृष्ण की शरारतों की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही आम सी बात से। दूसरे बच्चे भाग कर आते हैं यशोदा के पास, और शिकायत क्या है? कान्हा मिट्टी खा रहा है। ये तो एक ऐसी बात है जो किसी भी बच्चे के साथ हो सकती है ना। और यशोदा का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी भी माँ का होता। वो पूछती हैं, क्यों रे कान्हा, क्या तुमने मिट्टी खाई? ये एक ऐसा पल है जो इस दिव्य कहानी को एकदम जमीन से जोड़ देता है। और यही यशोदा का प्यार है। वो कृष्ण से इतना जुड़ी हुई हैं कि वो उनकी दिव्य शक्ति को देख ही नहीं पाती। उनके लिए तो वो बस उनका प्यारा सा नटखट सा बेटा है जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती। और यही प्यार उन्हें कान्हा की हर लीला से बांधे रखता है। तो मिट्टी खाने की छोटी मोटी शरारतों से बात अब आगे बढ़ती है, और हम पहुंचते हैं कृष्ण के सबसे मशहूर कारनामे पर, माखन चोरी। एक ऐसा काम जिससे गांव वाले तंग भी थे और जिसके दीवाने भी। अब तक तो कृष्ण और उनकी टोली पूरे गोकुल में माखन चोर गैंग के नाम से फेमस हो चुकी थी। उनकी चालाकी भरी चोरियां गांव वालों के लिए रोज की झुंझुलाहट और एक तरह से गुप्त खुशी का जरिया बन गई। शिकायतें तो सब करते थे, पर मन ही मन इंतजार भी करते थे कि आज कान्हा किसके घर अपनी हाजिरी लगाएगा। हाँ, गांव की औरतें परेशान तो बहुत होती थीं। एक गोपी तो ठानी लेती है कि आज तो मैं इसे पकड़कर ही रहूंगी, सबक सिखाऊंगी इसे। उसकी बातों में गुस्सा तो है, लेकिन कहीं न कहीं प्यार भी छिपा हुआ है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जानते हैं गांव वालों का क्या मानना था? कि जिस दिन कान्हा माखन चोरी नहीं करता, उस दिन उनकी गायें दूध देना बंद कर देती हैं। सोचिए जरा, मतलब उनकी शरारत गांव की खुशहाली की गारंटी बन गई थी। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जहां चोरी एक आशीर्वाद बन जाती है। और यहीं से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने लगती हैं, क्योंकि अब वो जो एक चंचल बच्चे का पर्दा था ना, वो धीरे धीरे हटने लगता है, और कान्हा की बातों और कामों में उनकी असली पहचान झलकने लगती है। एक दिन की बात है, यशोदा उन्हें समझा रही थीं, तो कृष्ण बड़ी ही सीरियस होकर क्या कहते हैं कि बच्चों का माखन पर अधिकार है। अब सोचिए, इतना छोटा बच्चा और अधिकार जैसी बातें, ये बात उनकी उम्र से बहुत बहुत बड़ी थी, और यशोदा भी हैरान रह गईं। एक और किस्सा है। एक रात यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए रामायण की कहानी सुना रही थीं।
राजा दशरथ का वचन, राम का वनवास और रावण का सीता को उठा ले जाना। कृष्ण कहानी को सिर्फ सुन नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो उसे जी रहे हों। और जैसे ही कहानी उस हिस्से पर पहुंचती है जहां रावण सीता का अपहरण करता है, कृष्ण अचानक नींद से उठ बैठते हैं। और वो कृष्ण नहीं है, वो पूरी तरह से राम बन चुके हैं और चिल्ला रहे हैं, लक्ष्मण, मेरा धनुष कहाँ है, मेरे बाण कहाँ हैं, जैसे अभी युद्ध में चले जाएंगे। ये रूप देखकर तो यशोदा का दिल ही बैठ गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां बचपन और शरारत के सारे पर्दे एक झटके में हट जाते हैं। एक ऐसा पल, एक ऐसा जादू जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और कृष्ण की असलियत सामने ला दी। तो होता यूं है कि एक गोपी आखिरकार कृष्ण को माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ ही लेती है और वो सोचती है अब तो ये नहीं बचेगा, और उन्हें भागने से रोकने के लिए वो वहीं एक खंभे से उन्हें बांध देती है। उसका प्लान एकदम सीधा था। वो यशोदा को बुलाकर लाएगी, सबूत दिखाएगी और हमेशा के लिए साबित कर देगी कि उनका बेटा एक चोर है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो यशोदा को बुलाने निकल पड़ती है। अब यहाँ जरा सस्पेंस देखिए। वो महिला यशोदा को लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रही है। उसे पूरा यकीन है कि अपराधी वहीं खंबे से बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। कृष्णा, वो तो अपनी माँ के साथ घर पर बैठे हैं, एकदम मासूमियत से, जैसे वो वहां से कभी हिले ही ना हो। वो गोपी बस देखती रह जाती है। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? एक ही काना, एक ही वक्त पर, दो अलग अलग जगहों पर? ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। और इस सवाल का जवाब इस एक पंक्ति में छुपा है। ये हमें बताता है कि कृष्ण की ये जो लीला थी, ये जो जादू था, उसका एक गहरा मकसद था। इंसान के मैं को, उसके अहंकार और घमंड को तोड़ना। उस गोपी का घमंड कि मैं उसे पकड़ लूंगी, वो चकनाचूर हो गया। तो कृष्ण की शरारतें सिर्फ खेल नहीं थी, वो हमारी सोच की, हमारे यकीन की सीमाओं को तोड़ने का एक तरीका थी। ये दिखाने के लिए कि दिव्यता कहीं भी, किसी भी रूप में मिल सकती